तो ख्वातीन और हज़रात, तमाशा एपिसोड 23 को हम आज रिव्यू करने वाले हैं। मैं हूं हुसैन धनानी, मेरे साथ मौजूद है शाहरुख, हमेशा की तरह। शाहरुख, कैसे हैं आप? एक मिनट रुके, आज मैंने पता नहीं मेरा एक मोबाइल चार्ज नहीं था, हाँ, मैंने दो जगह नोट लिखे हुए हैं, तो मुझे दो चलाने तो पड़ेंगे। ये डुप्लीकेशन तो नहीं हो जाएगी इसमें? नहीं नहीं, डुप्लीकेशन नहीं है, आधे तक पहला वाला एक किस पे? नहीं, शुरू वाला मतलब पार्ट? एक ब्रेक के बाद फिर हाँ, दूसरे पे आ गया था मैं। मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कौन सा, ऐसा ना हो हाँ, लास्ट शुरू वाला से करना, ख़त्म इस पे करना, ये मुझे पता डन है। हो गया। बस शाहरुख भाई सॉर्टेड है, तो आप लोग भी सॉर्टेड हाँ होंगे, तो जी, शुरू करते एपिसोड हैं। नंबर 23 से शुरू करते हैं। बिल्कुल। मैंने एक आज चीज़ नोटिस की? तय कर लिया है। तय किया आपने मैंने कोई? तय कर लिया है अच्छा। मैंने तय कर लिया है कि मैंने साइमा को सीरियसली नहीं लेना है। साइमा जो है ना, फुल साइमा ऑफ फ्लेवर्स है। फटा करे, कुछ भी करे, मैंने उसे हम्म। सीरियस नहीं लेना है। माफ़ी है, साइमा को अच्छा, माफ़ी है। साइमा को जो है ना, अब मैं कुछ समझने लगा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लग रहा है कि मैं अब ना, वो जो था ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती थी, जो अब मुझे समझ में आ रहा है कि साइमा एक्चुअली है क्या। मैं समझ पा रहा हूँ, मैं उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। वो तो है, और दूसरा ये कि वो वाहिद, भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय हम्म। होनी चाहिए ही नहीं कि वो वाहिद बंदी है जो कि आपको एंटरटेनमेंट दे रही है। अगर जो हाँ। थोड़ा बहुत भी मिल रहा है तो वही दे रही है। हम्म। आप टास्क में देख लो तो जो भी हो रहा है वही के थ्रू हो रहा है। बाकी सारे खड़े रहते कि बस ये करना है, भागना है, लेकिन वो होता है कि थोड़ा कुछ ना कुछ करके आपको जो है ना, वो होते हैं ऑकवर्ड साइलेंस होते हैं, उसको ख़त्म कर रही होती है। तो भाई और माफ़ी है। ऐसी हाँ। सिचुएशन में जब खाना आपका जा रहा है, माइनस में जा रहे हो, लड़ाइयाँ अलग चल रही है, उसमें उस बंदी का ध्यान देखो, फोकस देखो कि दो गेम चल रही है उसके दिमाग में, तब भी था। उसने फौरन से कंचे लिए हैं उसके, सबसे पहले तो शहरी के, वो अरसलान के मेरे गिराए। ख्याल से वाहिद ही है जिसने किसी के चोरी किए हैं। पहले वो वजिया के हाँ। किए, उसके बाद अभी इसमें शहरी के, फिर असलान के। तो मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा था। बादशाह की मुझे लगता है जितनी भी वो आज बादशाह जो ना, काफ़ी वो थे, निराश थे। निराश इज़ उर्दू वर्ड या हिंदी वर्ड? निराश हिंदी है। हिंदी वर्ड है उसका, उर्दू उदास बताइएगा। उदास थे, हाँ, बादशाह जो है वो बहुत अपसेट ज़्यादा थे। अपसेट थे, उदास थे, क्योंकि बादशाह कंटेस्टेंट से तंग आ चुके हैं। उनको कोई भी गेम होती है, उसकी जो रेड लगानी होती है ना, वो हमारे सारे तमाशाई कंटेस्टेंट रेडी होते ये हैं। कोई भी गेम ले लो, हाँ। मतलब ये तो गेम डे वन से हो स्पॉयलर्स। रहा है कि कोई भी गेम ले लो, उसके अंदर या तो कोई ढंग से परफॉर्म करता नहीं है। सिंपल वाले टास्क, जैसे मेरे ख्याल से 2-3 टास्क है जिन्होंने सही से परफॉर्म किए होंगे। एक कुछ ताल छाबी वाला था, वो हो गया था। वो उसके भी अलावा मजाक मजाक में गलती से हो गया था, वरना वो वो भी भी हो उसमें गया कुछ था। कर सकते थे, चाहते तो ये लोग। बाकी मुझे नहीं ख्याल यार कोई ऐसे गेम रहे हों। सब में कुछ ना कुछ मसले, कुछ ना कुछ मसले हुए। कोई लूप होल निकाल लेता है, कोई अपनी मर्जी की रूल्स बना लेता है। तो ये चीज़ें तो बड़ी हुई हैं। बड़े परेशान थे, वो कह रहे थे तुम लोग गेम स्पॉयलर्स हो। और एट द एंड भाई, नुमान भाई ने भी जो हमारे जो है वो हमेशा की तरह अपनी परंपरा निभाई। और वो क्या परंपरा थी कि एंड में जाके गेम की वाट लगा दो। यार वो उसकी गलती नहीं है। हाँ। अब वो एंड में आया तो आया, वो बादशाह की वजीर वाले एक्सपेक्टेशन है में था। नुमान से बहुत, वो लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है ना नुमान हाँ, का। हमेशा जो है ना, वो कहीं ना कहीं आके खड़ा कर देता है सबको वो नहीं ऐसी होता। सिचुएशन पे। आपकी धमाल थी मूवी, कौन सी थी ऐसी जिसके सिचुएशन अंदर में ऐसी आगे कैसे आ सिचुएशन में जाता आगे हूँ, क्यों आ जाता हूँ। पता नहीं ऐसी सिचुएशन जावेद में मैं जाफरी का जो आगे कैसे कैरेक्टर आ होता है, जाता तो हूँ। बेचारा हाँ। वही है कि वो फंस गया। हाँ। मतलब अब ये है कि अब उसको नहीं देना था वोट, तो नहीं दिया। बाकी ने भी तो थोड़ा सा वो रखा ना। हाँ। अब एंड में उसको ऊपर था कि वो ज़बरदस्ती अगर वजीहा को वोट देता इक्वल वो जिताने के लिए, तो अनफेयर भी होता एक तरीके से, लेके नहीं था कि खैर जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि कल बिल्कुल, एपिसोड के वोटिंग एंड होगी। में हमने प्रोमो से देख लिया था, क्योंकि वजीहा अकेली थी, तो समझ आ गया था कि अकेली बनना है, लेकिन वजीर ऐसी तरकीब आया। प्रोडिक्शन नहीं की थी कि इस पे भी टाई होगा वोटिंग पे। मैं हाँ, ये कसम नहीं से किया मैं था। ये नहीं समझ रहा था कि यार चलो वोटिंग हो जाएगी तो ज़्यादातर शायद अकील की तरफ लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन इस पे भी टाई, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था भाई। सलाम है तमाशाई कंटेस्टेंट को कि यहाँ भी फंसा दिया। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी कि गेम को किसी तरह से हॉल्ड पे ले आओ, हाँ जी। फिर शक्ल देखेंगे दूसरी क्या करें। ये बादशाह ने बोला भाई अब तुम बैठो, डिसाइड करो, और उसमें दानिया ने मौका देख के चौका मारा। वो जताती है कि देखो मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मैं जो ना यहाँ पर कुर्बानी दे रही हूँ, तुमको लगता है ना कि यहाँ पर टाई हो चुका है, तो मैं ही हूँ लाइफ सेवर, तमाशा सेवर। मैं ही तमाशा को जो है आगे तक पहुँचाऊंगी। मैं ही तमाशा के लिए बेहतरीन कंटेस्टेंट हूँ, और मैं ही वो हूँ जो कि सो करती है, कुर्बानियाँ देती है। तो मैं कुर्बानी देती हूँ, अपना वोट जो है मैं अकील की तरफ से हटाती हूँ, हाँ जी। और मैं जो हूँ वो वजीहा को वोट आउट करती हूँ। हाँ जी। और वहाँ वो बन गई एकदम मदर इंडिया। हाँ जी, तो ये हो जाता है। उस बेसिस पे मेरे ख्याल से अकील बन जाते हैं वजीर। वजीर अब तक मुझे यार लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं वो नहीं स्ट्रिक्ट भी यार, रहने की, करने की। स्टार्ट अच्छा नहीं है अकील की वजारत क्यों, का। क्या हुआ? कंट्रोल नहीं हो रहा उससे चीज़ें। यार वो तो कुछ लोग ऐसे जो कंट्रोल नहीं हो सकते उससे, अरसलान जो ने किसी किए से थे, नहीं हो रहे। अरसलान ने किए थे। वो जेल में डाले। जेल में डालो, आप नहीं सुन रहा कुछ है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट में ये लग रहा है अकील की वजारत देखो कर ना, रही है। स्टार्ट ही ऐसा टास्क हो गया कि तहस नहस हो गया ना। एक ये नॉर्मल टास्क नहीं था, ये टास्क इन द टास्क था। लेकिन तो बीइंग अ बहुत ही वजीर एबनॉर्मल आपकी, सिचुएशन थी देखो अकील के लिए ये। बात होती है कि बीइंग अ वजीर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरे ख्याल से जो है हाँ। ना कि अब ये टास्क में भी लोग जो मसले कर रहे हैं ना, हम्म। एक तो वो सबसे बुरा ये था कि लोग वैसे ही कम नहीं हो रहे। वजीहा ने अपने जो है ना खुद गिव अप किया, खुद अपने को फेंक दिया। उसके बाद बादशाह साहब कहते हैं आपका जो डिसीजन वजीर, वो आपसे उसको गेम में ले आता है, तो नहीं लाना चाहिए।
लेकिन लाना आपको नहीं पता है ना चाहिए। कि इन दोनों का एक पास्ट है। जो भी बात होगी तो कहना वो ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, फिर आप या तो गेम में Biased हो आप biased हो। गेम में और बिजनेस में हर चीज़ में अगर आप दोनों चीज़ों में लव एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसको मिक्स करोगे तो not फिर in game। आपका लग जाएगा। लोग आपको इसी बात पे कहते हैं कि शाहरुख भाई बहुत सीरियस रिव्यू देते हैं, हुसैन भाई आप इधर उधर निकल जाते हैं, आप मजाक करना शुरू हो जाते हैं, मैं समझ नहीं आता। ओके सीरियस, हाँ ठीक है, तो मैं ये सुन रहा हूँ होता आपकी बात। हाँ तो खैर बात वही होती है कि क्या कह रहा था कि हाँ मैं serious। उसने अकील ने उसको वापसी चांस दिया जो कि हाँ। देना ही चाहता। एक तो ये कि वजिया की गलती, वजिया का शुरू से बहुत सारे गेमों में उसने यही किया है कि यार वो गिव अप कर देती है, आज तो ठीक है, गुस्से में बैकआउट थे कर भाई देती है। अदनान ये तो गलत बात है ना यार, मतलब साइमन ने जो किया गलत नहीं था, हाँ। वो लिखा हुआ है उसके ना कि आपका हाथ उस पे से हटा कोई भी ले सकता है, हाँ। तो वो बैठी भी ऐसे करके, ठीक है, अभी इसके गोद में रखा हुआ, तो वो साइमन गलत नहीं थी, हाँ। साइमन ने लिया, और क्या। उसमें आपने गिव अप कर दिया, तो ये क्या बात है। साइमा भी कह रही भाई मेरे भी तो 5 पहले चोरी हुए ना, मैं क्या रोना शुरू हो गई। तो और वजिया ये का तरीका हुआ सारे यूं कंचे यूं फेंक देने का कि मैं तो नहीं बहुत खेलती ही और मैं वो इस किस्म की चीजें बचकाना नहीं हुआ था खेलती। कि वजिया का कि यार मतलब आपके लिए give up यानी कर दिया। हम गेम्स जो है वो डिवाइस ये करें कि पहले देखें यार वजिया को ये गेम पसंद है कि नहीं है, और वजिया खेल सकती है कि नहीं, तो फिर हम वो गेम डालें ताकि वही ये वो जो ना गेम वजिया खेलेगी। जो पता नहीं, एक लोगों ने कमेंट भी किया था, दानिया अनकट में कह रही थी कि अरूबा बन रही है वजिया, के वो कह रही है कि अरूबा भी बगैर कोई टास्क किए गेम किए जीती थी, तो मैं भी वो उसकी, तो पता नहीं, हमने अनकट नहीं देखा, अगर आपको ऐसी लगता है कि ऐसी बात हुई है तो बताएं। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी है कि भाई अरूबा बगैर काम किए बगैर वो किए जीती थी वजिया की, अगर ये स्ट्रेटजी है तो बहुत बुरी स्ट्रेटजी है। क्योंकि देखो यार वो काम नहीं कर रही थी ना अरूबा, लेकिन नजर तो आ रही थी ना। आप अगर काम करना भी छोड़ दो, आप गेम खेलना भी छोड़ दो, तो आप क्या नजर तो नहीं आओगे ना, आप क्या ऐसा कुछ बोल रहे हो या कोई बात कर रहे हो। क्योंकि बात वही है कि आपने सेफ होने के लिए टास्क खेलना है, ठीक है, और ये क्या। राशन के लिए टास्क खेलना है, हर चीज़ के लिए टास्क खेलना है। तो अगर आप आए यहाँ पे और यहाँ पे डेली टास्क है, ठीक है, और आप सीजन 2 में भी हुई, सीजन 1 में भी डेली टास्क होते थे, तो अगर आप ये देख के आए नहीं हो और आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो फिर आपकी बेवकूफ़ी, आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। आप बिल्कुल आए हो ऐसा तो फिर है। यहाँ पे करो, ऐसे करोगे बच्चों वाली हरकतें कि भाई नहीं मैंने खेलना नहीं है, मुझसे नहीं होता, तो भाई सही डांटा है, बादशाह सलामत है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, आवाज़ से ही लग रहा था कि मैं तो ये सोच रहा था कि यार आवाज़ से इतने खतरनाक तरीके से डांटा है, मगर एक्सप्रेशन मुझे देखने को मिल जाता है सामने वाला, तो बंदा रो जाता कि भाई किस तरह से डांटा है उसने, कि क्या मतलब था आपका, क्या कोई भी गेम नहीं खेलेंगी, गिव अप करेंगी। तो भाई ज़रूरी था। दो हैं इस लोगों के ना यहाँ पे जो खेलते हैं, दो हैं, या तो बैकआउट कर देंगे फौरन ही, या गेम खराब कर देंगे, या फिर ये कि हाथ ही नहीं मानेंगे कि मैं नहीं, किसी के लिए हारना ही नहीं है, छोड़ना ही है, करना ही नहीं है, गेम खराब करो। ऐसा ही है। दो है, कोई बीच का इनका है ही नहीं, सोल्यूशन है ही नहीं कि यार मिडिल ग्राउंड है ही नहीं कि यार यहाँ पे आके खेलें। अच्छा सुबह सुबह भी जो है ना, अगर सुबह की या आप साइलेंट में करें, इस तरीके से डेकोरम ख़राब हो रहा है ब्रॉडकास्ट का, आप इस तरह से मोबाइल साइलेंट में नहीं रखते, मैं बंद कर देता हूँ, बंद कर दें ये, इस तरह से आप समझाएं प्लीज़ शाहरुख भाई को। क्या नाम था आपका, शाहरुख से कुछ और भी आज कमेंट आया हुआ था, शाहरुख, हाँ शाहरुख। तो यार मैं वो ये कह रहे थे कि आपकी उर्दू सीखनी है, आप जो ना कर रहा एंड में है नहीं लगाते। अच्छा आप हैदराबादी बोले, मैं हैदराबादी बोलता हूँ। मैं कर रहे हैं मैं हैदराबादी कर रहा हूँ। है कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। उन्होंने मेरा मैं नहीं कर रहा। शाहरुख की जगह शाहरुख लिख दिया था, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि Cute। आप भी अपने स्पेलिंग सही कर लें, मैं भी है की कोशिश करता हूँ। अच्छा इसके साथ साथ जो है वो एक कल का जो एक वाक़या हुआ था साइमा माही के दरमियान, जो है वो बहुत लफ्ज़ा लफ्ज़ी, पता नहीं ये वर्ड है भी नहीं, लफ्ज़ा लफ्ज़ी के नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके दरमियान मुँह मारी हुई है और पर्सनल लेवल तक गई। तो आज जो है वो बादशाह ने लगाई हाज़िरी, और बादशाह ने जो है वो टारगेट जो क्लियरली दिख रहा था कि वो निशाना बनाया माही को। यार मुझे लगता है मतलब एक जो पता चला कि सिनेरियो था ये कि वो ईमान और साइमा वाली चीज़ थी, जिसके अंदर के ईमान के बकौल वो सॉल्व हो गया था, लेकिन माही ईमान को डिफेंड करने के लिए कुछ है, तो उसको बचाने के लिए यार वो अपनी ही एक उन लोगों की शुरू हो गई, और वो ईमान वाली से हट के उनकी आपस की जो है ना पर्सनल एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसके अंदर साइमा ने भी बहुत चीज़ें बोली, माही ने भी बहुत चीज़ें बोली। तो वो एक वो होता है ना कि अगर दो बंदों का चल रहा है तो एक को तीसरे को शायद उस पर आना नहीं चाहिए। जैसे या तो ये है कि अगर जब तक ईमान बोले नहीं कि भाई मुझे डिफेंड करो कुछ है, तो आपको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो नेकी ही मेरे ख्याल से अगर माही नेकी कर रही थी ईमान के लिए, तो वही उस पर भारी पड़ गई, और वो क्या कहते हैं एक अलग ही डायरेक्शन चली, क्योंकि साइमन ने जो बातें बोली, हर चीज़ बोली कि साइड कैरेक्टर जो भी है, उसके बाद अच्छा जो लड़ाई एक बंदा जब किसी के मामले में पड़ता है ना, तो वैसे नहीं पड़ता, बैक पे आपको पता है कि साइमा और माही के जो मामला थे आपस में वो नहीं अच्छे रहे, ठीक है। हमना के वाला भी जो सीन होता है, ये दोनों एक ग्रुप बना के रखते हैं, तो नहीं है अच्छे हालात, दिल के अंदर जहन के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो कि एक साथ बाहर आती है। माही का बैड लक ये था कि उस दिन सारी चीज़ें उन्होंने निकाल दी बाहर। साइमा का ये है कि वो कंट्रोल कर लेती है, और वो थोड़ी सी टैक्टिक के साथ सामने वाले को वो पूरा जो है ना समझ लो कि अटैक करती है, इस तरह से कि सामने वाला कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाता है और साइमा भी कंट्रोल हो जाती है। तो साइमा का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, दिमाग के साथ सामने वाला कंट्रोल खो देता है। ऐसा है कि वो सिर्फ जो है ना
लड़ रही है और फजूल, लेकिन वो बहुत दिमाग के साथ खेलती है। चुप होना है वो चुप होती है, जहाँ उसने बोलना है वो बोलती है, जहाँ उसने कुछ करना है वो करती है। सारा गेम है कंट्रोल का, माही से गलती होगी, कंट्रोल खो बैठी, कूल रहना चाहिए था, साइमा वाली गेम भी साइमा पे अपनानी चाहिए थी, तो बहुत सिंपली हो जाता। वही कह रहा हूँ, साइमा ने जानबूझ के जो बातें बोली वो जानबूझ के बोली, वो प्रोवोक करना provoke चाह रही करने थी, के लिए। ठीक है, और उसने किया और माही हो गई, यही हुआ। तो बात हुआ है कि अगर आपको किसी तीसरे की चीज़ में बोलना चाहिए नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो फिर इतने लिमिट में वो रखो ताकि आप खुद ना फंस जाओ। तो उल्टा बैकफायर कर गया, ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये कि शुरू माही के लिए बुरा हुआ, एंड थोड़ा अच्छा हुआ कि वो सेव हुई। अब पता नहीं, वही चीज़ हो गई, बेगानी की शादी में कोई और ही विनर हो गया। हाँ। और जबकि बहुत से लोग जो दूसरे खेल लेते हैं उनका गेम देख रहे थे, शहरी अच्छा खेल रहा था, साइमा भी जो है ना वो दूसरा वाला गेम अच्छा खेली थी, लोगों के चोरी करने वाला, और उसमें एंड में होता ही है कि माही के सबसे ज़्यादा 90 में ख्याल से होते हैं, तो वो सेफ होती है। लेकिन जब एंड हुआ है अपना एपिसोड, तो जिसमें बादशाह सलामत कहते हैं कि बादशाह सलामत ये कहते हैं कि कोई डिसीजन, उन्होंने एक समरी ये थी कि डिसीजन की बात की थी कि कभी कभी वजीर पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो शायद डिसीजन ले लेता है, माइट बी पॉसिबल, हाँ माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट एपिसोड में अकील की क्लास हो और रिवर्सल हो सकता है कि माही जो सेफ हुई है वो हो सकता है कि अनसेफ हो जाए। तो अगर आप माही को बचाना चाहते हो तो वोट कर दें, अगर वो अनसेफ है तो बिल्कुल। लेकिन यह है कि हाँ हो सकता है अनसेवों के नीचे जो पट्टियां चल रही थी ना, तब भी मुझे माही की शक्ल दिख रही थी कि वोट फॉर में आ रहा था। बाकी जो अनम वाला मामला समझ में नहीं आया कि अब अकील कह रहा है मैंने गिन के 90 दिए थे, सही है, और अनम ने कुछ किया, तुम्हें लगता है हेरा फेरी हुई अनम की तरफ से? अनम ने ये मानती नहीं, अनम ऐसे कैसे हो सकता है, और 97 हो गए, अनम मानती नहीं, अनम बहुत तेज है, वो लगती वो बेड़ा बन के बेड़ा खाती है। अच्छा लोगों से कहना चाहेंगे कि जैसे हम इंटरव्यूज वगैरह का कोलैबोरेशंस का बोलते रहे, तो 2 वीडियोस आज हमने रिकॉर्ड किए, इंशाल्लाह ये हो गई हैं, इसलिए जो वादा किया था हम निभा रहे हैं। हाँ, एक तो लोग हसन भाई को ढूंढ रहे थे कि भाई एलिमिनेशन के बाद क्या बोला, तो उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, आपको कल इंशाल्लाह मिल जाएगी। कितने बजे चलाएं? 5 बजे 8 बजे आ जाए, टोपिया ना कर 5 बजे 8 बजे कितने बजे चलाएं कल? यार 5 एक्टिव आवर, कल क्या ऑफ है क्या? स्कूल बंद है कैसे? तो कल स्कूल बंद है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 5 से 8 के बीच में, 5 से 6 7। यार आप बता दें कितने बजे पब्लिश करनी है, 5 बजे तक हम रेडी कर लेंगे, आप बता दें जो तो बोलेंगे कल नहीं है, बता दो ना टाइम, ताकि इन लोगों को पता हो कब आनी है। 7 बजे कर दो ताकि थोड़ा गैप हो देखने के लिए, ऐसा ना हो ना बस ये देख लेना कि इतना गैप हो कि वो बंदा जो है वो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद फिर तमाशा देखे। कल शाम 6 बजे आपके साथ ये वीडियो इंशाल्लाह शेयर होगी हसन भाई के साथ जो हमने रिकॉर्ड की है। बिल्कुल ठीक है, ये एक वो नहीं है कि यार उनका इंटरव्यू या कुछ है, ये एक तरीके के मिक्स वो है कि हमारी राय उनकी राय, उनका नज़रिया भी, उनका नज़रिया, जो सवाल हमें लगता है यार ऐसे हो रहे हैं, उनका ओपिनियन कि उनको क्या लगता है ऐसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या चीज़ है। तो वो बड़ी अच्छी एक डिस्कशन है, एक अच्छी गुफ्तगू हुई है, तो आप इन्जॉय करेंगे। तो 6 बजे कल इंशाल्लाह, मंडे को मेरे ख्याल से 27 अगस्त है, 26 अगस्त है, पहले देख लें, 26 अगस्त है, 26 तारीख और एपिसोड आगे 26 अगस्त मंडे 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी वीडियो आपको मेरे ख्याल से वेडनेसडे को दें। दूसरी वीडियो बताई किसकी है? नहीं वो नहीं बता रहे हो, वो नहीं बता रहे, स्पॉइलर नहीं लेकिन उसके अंदर इंकशाफ बहुत, इनके अंदर अनफिल्टर्ड है, वो तमाशा की वीडियो नहीं है, उसमें वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं कंटेस्टेंट के बारे में कि ना बोलने वाले में सोचा, ना हमने सोचा, किसी ने नहीं सोचा, बस बोल दिया। हम भी सुने जा रहे हैं, एडिटर बैठ के बस सुन रहा होगा, वो खुश हो रहा होगा, फिर आप सुनेंगे तो आप खुश हो। तो वो वेडनेसडे को चला था, चल डन है, तो वो वेडनेसडे को 6 बजे इंशाल्लाह। और उसके अलावा एक और की भी कोशिश करें, वो भी हो जाएगी, तो वो भी आ जाएगी। ये कौन सी है? और नहीं बताई थी, 27 या 28 को जो होनी है। भाई आपके लिए इतना सब कुछ हमने लाइनअप किया हुआ है, और इत्तेफाक की बात देखें, या मैं क्या कहूँ इसको, कि वो कहते हैं ना जब एनालिटिक्स आप चेक करते हैं तो कितने % सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो आपके वो हैं, जो व्यूअर्स वो हैं जो सब्सक्राइब किया हुआ ही नहीं दिनों। हाँ, तो अगर आपके लिए इतना कुछ करें, आप हमारे लिए थोड़ा बहुत यार सब्सक्रिप्शन का बटन दबा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारी वीडियोस आप तक आएं। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, दोनों को फायदा करें ना। अभी रुके, 5 जरा सब्सक्राइब का बटन दबा, नीचे आ रहा है, नीचे ये वाला, ये बेल आइकन पे भी थोड़ा सा। तो खैर ये चीज़ थी, वापसी आते हैं तमाशा पे। बिल्कुल, तमाशा पे हम कहाँ रह गए थे? लव बर्ड्स पे आते हैं, अनम और उन पे। जी बिल्कुल। जुनैद भाई जो है ना, वो आज उन्होंने एक सरप्राइज रखा था, मतलब एकदम सरप्राइज था वो। मम्मी तैयार हुई है पापा को सरप्राइज। मुझे तो यार वो कल हो ना हो का शाहरुख खान नजर आया मुझे जुनैद के अंदर, जो कि चाह रहा होता है कि प्रीति जिंटा जो है वो सैफ अली खान के साथ जो है वो फिट हो जाए, तो बस वही लग रहा था। लेकिन वो शाहरुख खान कहीं ना कहीं तुम बहुत सुनोगे, बस यही रुक जाओ शाहरुख, यही रुक जाओ। ये आपको गलत नजर आया है, कोई और एग्जांपल आपको देनी चाहिए थी। ये वो बागबान में शादी हुई। कोई और क्या मिसाल हो सकती है इसकी? होगी कोई ना कोई। चले आप बता दें कोई, अगर आपको कोई सीन समझ में आता है देखकर, तो आप जरूर कमेंट बताएं कैसा लग रहा था आपको देखकर, जब वो एक दुल्हन नुमा एकदम। ये पता है मुझे बात होती है कि यंग कपल हो ना, थोड़ा सा तो थोड़ा सा यंग नहीं है, क्या एज होगी वो आपके लिए एक्सेप्ट करना हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है कि हाँ ये स्टोरी हो रही है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ ओल्ड कपल्स के क्या वो नहीं होते, दिल नहीं होते? नहीं, या आप क्या कहना चाह रहे हैं?
ओल्ड कपल्स इतने मैच्योर होते हैं कि उनको पता हो कि यार टीवी पे वो ये हरकत कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से टीवी पे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दिल तो बच्चा है जी यार, दिल तो बच्चा है, ठीक है, होनी चाहिए, आपको हो, आपकी बात हो, हर चीज़ हो, तो आप बाहर जाके इसको बोलो कि यार हम इस पर बात करेंगे। अच्छा मजे की बात ये, इन कपल को देख के मुझे लगता है कि वन साइडेड नहीं है, दोनों तरफ से रिएक्शन आ रहे होते हैं। वो भी शर्मा रही खड़ी खड़ी जब उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते आंखें खोली और उन्होंने जो एक एक्सप्रेशन दिया उसको देख के वाह वाह क्या लग रही हो, और वो भी। तो अगर ये सीरियस है तो मेरे ख्याल से इनको बाहर कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको बिल्कुल ही कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यहीं रोक दें। और सीरियस भी है तब भी यहाँ रोक दें, उनको बोलें कि यार ये बाहर हो, यहाँ पे करना ना वो फिर एक मेरे ख्याल से एक बात वो रहती है कि आज भी हमारी जो डिस्कशन में ये पॉइंट रेज हुआ था कि यार वो एक गलत मैसेज भी जा रहा है, ठीक है, कि लोग आ रहे हैं, फिर वो जैसे बिग बॉस में भी पहले होता था कि वहाँ कपल्स बन रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग आएंगे इस माइंड सेट से कि यार यहाँ रिश्ता होगा मेरा, तो वो मेरे ख्याल से चीज़ होनी नहीं चाहिए। अच्छी क्यूट कभी लगती है, लेकिन कभी बहुत जो है ना वो लगता है कि क्या होता है, क्रिंजी राइट वर्ड। हाँ, मास्क मैन की आज एंट्री फिर से हुई। भाई मास्क मैन की दिहाड़ी लग चुकी है, क्योंकि ये जो घर वाले हैं वो बादशाह सलामत और टास्क को सीरियसली नहीं ले रहे, तो अब उनकी कर दी डबल शिफ्ट। उनको कहा भाई तुम स्टैंड बाय पे रहो, क्योंकि इनसे जो होना है ना, कंटेस्टेंट से भंड होना है, तो जब भंड होगा तुमने राशन उठा लेना है। तो आज जो है वो पका पकाया खाना जो है वो उठा के ले गए, दालें उठा के लेकर गए। कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा दिख रहा था कि अयाज जो है वो कुछ अकील से बात कर रहे थे, कुछ दूध के डब्बों की बात हो रही थी कि कैलकुलेशन में कोई मसला आया था। मैथ्स भी हमारे माशाल्लाह से कंटेस्टेंट की बहुत ख़राब है, तो जो चीज़ मंगवाई है जितने भी पॉइंट्स थे उसमें भी मसले मसाइल है। तो यार ये इतने मसले मसाइल के साथ ये घर कैसे चलेगा? ये बादशाह को या फिर वही अपना सैलानी वाला प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा कि भाई खैरात में देंगे सबको खाना। भाई बादशाह की हट चुकी है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक टास्क दिया था, सिंपल सा टास्क था कि भाई बॉल्स अपनी बचाओ, दूसरे चोरी करेंगे। कह रहे थे आप मुझे थकाओगे मैं तुमको थकाऊंगा। हाँ, तो वो आप चोरी करनी है और जिसकी एंड में बॉल ज़्यादा होती हैं, जिसके पास बचती हैं वो जीत जाएगा। हाँ। लोगों ने अपनी उसको टास्क को समझा नहीं, सीरियसली लिया नहीं, क्या चक्कर था कि पहले तो वजिया ने गिव अप कर दिया, फेंक दी, बाकी जो थे बहुत बुरा लगा यार, बाकी जो थे वो कोशिश कर नहीं रहे थे, साइमा के अलावा कोई मेरे ख्याल से एफर्ट कर ही नहीं रहा था चोरी करने में कि यार जो कर रहा हो चीज़ें कर रहा हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाई, टाइम गुजर जा रहा था और किसी की बॉल कहाँ लॉस्ट है, सारे लोग कहाँ लॉस्ट है, बैठे हुए सोफे पे भाई, क्या मतलब ये लेके थोड़ी बैठने वाला टास्क है, अब लेके बस बैठ जाओ देखते रहो। ठंडे हैं ना सारे, बोलते हैं हम या तो एसी में हर वक्त इनका एसी बंद कर दें, इनकी थोड़ी ठंड अंदर की कम होगी ना, तो मेरे ख्याल से ये गर्म करें इनको हम थोड़ा सा धीमी आंच पे, थोड़ा सा ये ठंडे इतने हो रहे हैं ना कि इनसे कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि वही देखे वही रूल आता है कि बादशाह ने फिर गेम के अंदर गेम डाल दी कि भाई तुम्हारी गेम उसका ना मेरी गेम, अब दोनों गेम खेलो। अब राशन गेम मिक्स हो गई, बोला कि अब बॉल्स गिरेंगी और आपने एक हाथ से जो भी है जैसे भी जाके पकड़ना है, आपकी बॉल्स गिरी तो आप आउट, बॉल पकड़ ली तो आपके पॉइंट राशन के, नहीं पकड़ी बॉल भी नहीं पकड़ी तो आपके माइनस राशन के, जिसके अंदर पहले राशन जाता रहा। ऐसा ही है, फिर लोग कम हुए, ठीक है। फिर इसमें ये तो साइमा का अच्छा वही बात अगेन आती है कि यार साइमा ने दूसरे गेम को ध्यान में रखा, लोग कंफ्यूज थे कि भाई ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पॉइंट पे थी कि हाँ भाई कर सकते हैं। उसने पहले शहरी अपने स्ट्रेचिंग के लिए बैठ से कुछ करता है तो वो पहले उसके उठा लिए। अब फिर क्या कहते हैं, पहले तो लोग कह रहे हैं वापसी कर दो, बादशाह कहते हैं कि नहीं आपको जो मर्जी करना है, तो फिर वो तब भी बेवकूफ़ी करती है कि पूरी नहीं फेंके, उसने आधे फेंके के लिए कि मैंने राशन के लिए किया, कि चलो एक सेंस समझ आती है, थोड़ा बहुत प्रेशर आ गया था, लेकिन वो वही एक रैशनल था ना उसके पास कि भाई अगर मैं इसको आउट कर दूंगी, ये बॉल पकड़ रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, राशन जाएगा, तो इसने एक बैलेंस रखा कि चलो मेरा भी काम हो जाए और घर वालों को भी काम हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सेल्फिश नहीं हुई साइमा यहाँ पर, दोनों दिमाग चला उस वक्त बड़ी बात होती है। बादशाह जब फिर कहते हैं कि आपको पूरा ही फेंक देना चाहिए था, उसके बाद जब दूसरा अरसलान का उनके हाथ में लगा उन्होंने पूरा फेंक दिया, बिल्कुल अरसलान को फट करके गेम से आउट किया। तो ये होता है, उससे पहले आपके जो पहले खुद ही आउट हो जाते हैं मेरे ख्याल से मानी थे, अयाज थे, ईमान थी, नुमान के थोड़े रह गए थे, नुमान ने डाइव मारी थी तो उनके काफ़ी गिरे थे लेकिन थोड़े बच गए थे, लेकिन अयाज, मानी और ईमान इनके तो थे जो कि पूरे गिर गए थे। ईमान को उन्होंने बैठा दिया कि बादशाह सलामत है कि आप बैठ जाएं, बैठा दिया, वो तो वैसे ही आउट हो गई, थक गई होंगी शायद, खड़ी हुई होंगी काफी देर से। लेकिन आज भी ईमान मुझे बोलती हुई दिखी थी अपने उसके लिए, शुरू में जी तो अनम से हो रही थी कि भाई मुंह पे लड़ा करो, तो मैं कोई बात है मुंह पे बोला करो, आप पीठ पीछे नहीं बोला करो। लेकिन वो चीज़ अजीब सी थी कि ईमान कहती कि मुझे याद नहीं है कि किसने क्या बोला था, मैं क्योंकि जल्दी भूल जाती हूँ यार इस सिलसिले में। तो फिर अगर आपके ऊपर कोई बात हो रही है तो आपने याद रखना है, क्योंकि जब बादशाह ने सवाल करना और आप बोलो मैं भूल गई, कोई ना कुछ बोल रहा था, तो आप क्या करोगे? क्या करें, भूल गई बेचारी है, उसको क्या करें, पनिश करें थोड़े से। इस बात पे ईमान को घर से निकाल देना चाहिए। क्या बात कर दी, वाह क्या बात। मैं तो कहूँ जो मौका मिले ना बादशाह सलामत को कि ईमान को गलती करे, उनको बगैर रीजन के बोले निकाले, उनको बोले तुम भूल गई, कैसे भूली, चलो बाहर निकलो और कुछ भी बैठी हो उसको बोले क्या बैठी कैसे हो, बैठी क्यों हो तुम, बाहर निकलो, सब खड़े में तुम क्यों बैठी हो। तो चलो एक अच्छा एक उम्मीद की किरण है कि अभी अनसेफ है और अभी आने वाला हफ्ता है, अगर उनके मतलब की गेम आ गई से किसी को जाने की वो नहीं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इज्तिमाई तौर पे दुआ कर रहा है कि ईमान जो है वो जल्द से जल्द अपने घर वालों से उनकी मुलाकात हो और वो अपने सारे जो गाने वाले प्रोफेशन है उसमें अच्छी तरीके से पूरा 100% दे अपना। मेरे ख्याल से ना ईमान को वॉलंटरीली क्विट कर देना
जाना चाहिए। हाँ कि बस मैं बहुत हो गया। ईमान को पता ही नहीं है भाई कि बाहर क्या सीन चल रहा है, उसको तो लग रहा है मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। पता नहीं। अब क्या करे, अब बंदे को कभी कभी गलत फहमी होती है, तो गलत फहमी का तो कोई इलाज ही नहीं है ना। हाँ तो ये खैर हाँ चलें, ईमान पे आते हैं दोबारा, लेकिन वापसी टास्क पे आते हैं। तो हाँ, बात हो रही थी कि साइमन अच्छा खेला। कुछ जो लोगों ने अच्छा खेला उनका नाम और भी है, जो इन्होंने शरियात है उन्होंने बहुत अच्छा खेला। ये 4 महीने का कोर्स हो जाता है मेडिटेशन का। यार मैं कह रहा हूँ ना, साइमा को सब माफ़ है यार। ये साइमा वो कंटेंट देती है। कहाँ से लाती है चीज़ें, मतलब उसको कैसे पता चला कि इसने 4 महीने, अच्छा ये माही का बैकग्राउंड इसे पता है, नकली मेडिटेशन वाला सही आदमी। है, माही का बैकग्राउंड इसे पता है, फिर पता नहीं एक और 2-3 लोगों का कह रही थी कि ये है, ये नकली है, ये पूरी आवाम को उल्लू बनाता है। फिर शहरी का 4 महीने का इसने कोई क्रैश कोर्स किया हुआ है इसने 4 महीने मेडिटेशन का का। कोर्स मेडिटेशन किया हुआ है, नकली हाँ। मेडिटेशन वाला आदमी है। किसी को नहीं छोड़ती, कभी फिर शेरू बना दिया, कभी टैटू वाला भाई बना दिया। लेकिन बड़ी अच्छा था शहरी, और इसकी हाँ। जो नोकझोंक हो रही थी ना, वो एक होता है ना कि लाइन की क्रॉस नहीं कर रहे थे। तो अच्छा था कि वो भी जवाब दिया था, ये भी दे रही थी, और वो अच्छा उन लोगों का चल रहा। और अच्छा ये हुआ कि दोनों ने कैच पकड़ लिया, वरना किसी ने अगर छोड़ा होता ना, हाँ। वो सामने वाले को छोड़ने नहीं वाला अपने था। आर्ग्यूमेंट के बीच में दोनों रेडी भी थे, अपने जाके कैच तो पकड़े। थोड़ा वो फिर एट अच्छा द था। एंड वो हंसी मजाक में कन्वर्ट हो गया, तो ये अच्छी बात है। शहरी ने भी थोड़ा सा जो है वो उसको बात को आगे नहीं बढ़ाया। एक कैच जो था जो मुझे अभी याद है कि बहुत अच्छा पकड़ा, वो था हुन्ना ने। हाँ और वो बहुत ही मतलब ना, मेरे ख्याल से एंड टाइम पे पहुंची और उसने एक हाथ से ही पकड़ा, हाँ जंप मारी थी क्या किया था, लेकिन बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था। एक वो था, एक माही का भी कैच था, हाँ वो घुटनों पे गिर गई थी या कुछ था, लेकिन उससे पकड़ लिया था। और एक साइमा का था जो कि नीचे लग गया था मेरे ख्याल से, हाँ। लेकिन साइमा फोन उठा ली थी, वो कहती नहीं 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 गिरा नहीं गिरा नहीं गिरा। अब वो पता नहीं काउंट हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन साइमा दानिया को समझ में नहीं आया, बहन पहुंच गई है, मज़े से पहुंच गई है। उसने सोचा कि बहुत मेरे पास टाइम है, मैं अपना बॉल जो है पहले नीचे रखती हूँ, फिर मैं मज़े से बॉल पकड़ूंगी। उस चक्कर में बॉल ही निकल गया। वो मेरे ख्याल से अपना जो बॉल था ना कंचों वाला, वो नीचे रखना चाहिए थी कि ताकि क्यों? दो हाथ से पकड़ ले। सब पकड़ रहे हैं गलती भाई, उसको शायद लगा fraction कि of- मैं बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच गई हूँ, अभी फ्लाइट में मेरे ख्याल से 1 घंटा है, हाँ। अभी बोर्डिंग हुई नहीं है स्टार्ट, तो बिल्कुल। मैं जाके थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ। तो क्या यार दानिया मतलब क्यों कर रही नहीं है हुआ। वैसा? और दूसरा आपकी अनम थी, अनम तो थी क्यों पकड़ती हैं। अनम का मुझे लग रहा है एक्चुअल में जो है ना वो मसला है, वो पाकिस्तान अनम के क्रिकेट टीम बहुत से सारे बिलोंग मसले हैं। करती है, वो नहीं कैच कर पा रही। क्योंकि अब किसी बंदे ने ना क्रिकेट देखी हो, ना बचपन से क्रिकेट खेली हो, तो उसको पता ही नहीं कि यूं पकड़ना है कि यूं पकड़ना है। वो बेचारी यूं पकड़ रही है, यार यहाँ ये लग के बेसिक टिप है, हो रहा ये है। बेसिक है, इसमें आपको क्रिकेट टीम में आप होने की चलो जरूरत सुनो, नहीं है। क्रिकेट टीम में भी ना हो, आप बचपन में खेलते हो ना, कैच खेल रहे होते हो, एक दूसरे को फेंक रहे होते हो, क्या पता उसने बंदी ने वो भी अनम ना ने खेला क्या हो। किया, अनम की क्या किया अनम ने पूरी जिंदगी। मुझे नहीं पता। एक जो आपके हैं क्रिकेटर, मैंने उनके भी देख लिया, मैंने कहा ये नुमान। मैंने कहा ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, आज जाहिर हो गया। हाँ। डाइवे मार रहे हैं लेकिन कैच नहीं हो रहा। कंचे इधर उधर गोटियां जा ये रही हैं बिल्कुल इनकी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जैसी परफॉर्मेंस होती है ना, हाँ। कि डाइवे मार रहे हैं, ये हो रहे हैं, उछल रहे हैं चीज़ें, लेकिन कैच नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा नुमान आज साबित हो गया, नुमान सही बिल्कुल क्रिकेटर है, cricketer है। पाकिस्तानी क्रिकेटर है। ऐसा ही है। अच्छा साथ साथ जो है ना साइमा की एक बहुत और भी फनी चीज़ चल रही थी, कुछ भी हो रहा था ना तो एक चीज़ दोहरा रही थी, देख तमाशा बैंड बजा जा, देख वही तो कह रहा हूँ भाई, तमाशा। साइमा जब भी मैं कह रहा हूँ साइमा को मैंने सीरियसली अब नहीं लेना, वो हाँ। लड़े जो भी है चीज़ है, ये बंदी एंजॉय कर रही है। मैं साइमा को एंजॉय करूंगा। ये वाहिद बंदी है तमाशा घर को एंजॉय कर रही है। अगर मैं साइमा कुछ गलत करे और मैं उसको क्रिटिसाइज ना करूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देगा, मैं साइमा को सिर्फ एंजॉय करूँगा, बिल्कुल। क्योंकि वो वाहिद बंदी जो कंटेंट दे रही है, तो मुझे एंजॉय करने दें। गलत कर रही होगी, बेशक गलत कर रही होगी, लेकिन मैं एंटरटेन होना कर चाहता रही है, हूँ, मैं एंटरटेन होना चाहता हूँ। क्योंकि एक ही जो एंटरटेन कर रही है भाई, कौन कर रहा है? वही है, और कोई भी नहीं है यार, अयाज कुछ भी और नहीं है। मानी से बड़ी उम्मीदें थी मेरी। यार मानी भाई बेचारे इंजर्ड हो गए। मानी भाई को तो बादशाह ने बोला ना कि इनको कन्फेशन रूम में छोड़ दें। छोड़ दे। अबे कोई भेड़ पकड़ी है, गायें कौन है भाई, ये इसको कन्फेशन रूम में छोड़ दे, क्या हो गया यार? उनको कन्फेशन रूम में ले जाएं, इनको ईमान पे छोड़ दे, इनको शहरियार पे छोड़ दे। छोड़ दे। ये क्या बात हुई यार, क्या समझा हुआ है? मैंने बोला शाहरुख ये क्या कह रहे हैं बादशाह सलामत। बादशाह की भी बस हो गई थी मेरे ख्याल से, कहते कि बादशाह को अगर आपने थकाया तो बादशाह आपको बादशाह की थकाएगा। हेटी भी कह रहा हूँ ना, आप पता नहीं ये जो कल वाले में देखते हैं कि होगा नहीं होगा क्या होगा, क्या तुम्हारो तो माही लगाएं को जरा। तुम्हारा तो लगाते हैं, आओ लेकिन दो तुम्हारो तीन देखते चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से अब स्ट्रिक्ट होना चाहिए बादशाह को। एक तो ये कि जो गेम्स लोग सीरियसली नहीं खेल रहे, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये जो वजारत को, वज़ीर को सीरियसली नहीं लेते लोग, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। तीसरा ये कि जो ये इंग्लिश इतना बोली जाती है, उसका भी कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। रोका ना हम ना उन्होंने रोका, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। लोग जितनी इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर अलाउ नहीं, ये भी एक रूल है कि आपने उर्दू बोलनी है, अगर नहीं बोल रहे तो उसकी भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से वो स्टेज आ गया है, 3 हफ्ते हो गए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा चीज़ों को लेके। बहुत लीनियंसी हो गई है, बहुत लोगों को खुली छूट दी गई है, बहुत रियायत दी गई है कि भाई अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, छोड़ दो। अब जो है ना थोड़ा सा टफ सबको होना पड़ेगा, खासतौर पर बादशाह को और रियावा की टीम को, क्या इन लोगों पर सख्ती करो। बादशाह थक चुके हैं, बादशाह को वेकेशन में भेजें, उनको यार थोड़ा वो नहीं गैप होते, दें। ढीठ बच्चे होते हैं ना ये सारे, वो हैं जो कि क्लास में ये- कितना भी उनको डांट लो, हर चीज़ कर लो, वो नहीं सुधरते। ये सेक्शन सी या डी वाले बच्चे हैं जो नहीं होते थे कि यार सेक्शन सी से बड़ी कंप्लेन आती है, ये वाले बच्चे हैं। ए वाले तो कहीं और ही रह गए, तो ये इनको इस तरह से डील करना पड़ेगा, इनको जो है पनिशमेंट देनी पड़ेगी आपको।
हाँ, तो ये चीज़ है। लेकिन ये था कि दूसरा ये था अकील और अनम का भी हम देखा कि अकील और अनम जो इनकी लड़ाई होती रहती है तो आपस में बैठे नहीं खड़े पे बात हो रही, तो अकील कह रहा होता है कि मैं आपको सिर्फ तंग करता हूँ, मैंने कैमरे पे 10 बार बोला है कि मैं आपको, क्योंकि आप तंग होती हैं इसलिए तंग करता हूँ, तंग करते ही उसको जो तंग हो रहा अनम तो के आप उसको चेहरे पर्सनली नहीं लिया करें। लेकिन पे अनम हल्की सी स्माइल थी। लेकिन फिर भी वो कह रही नहीं मुझसे पर्सनली नहीं आ रही, मैं नहीं गया। मुझे थोड़ा क्यूट मोमेंट लगा वो दोनों के दरमियान। हाँ वो अच्छा था कि चलो अच्छा लगा। मुझे वो था, हमें भी पता था कि यार अकील जो है ना वो जानबूझ के चीज़ कर रहा था, कोई वो वाली नहीं है कि सीरियस इनकी नहीं बनती, नहीं। लोगों के मीम्स ही बने और आ रही दोनों को पता है कि दोनों बहन भाइयों वाली लड़ाई होती है इनकी, तो वो अच्छा होता है। तो अच्छा था कि चलो एटलीस्ट अगर अनम को बुरा लगा तो अकील ने वो क्लियर की, तो अच्छा अकील ने मतलब आप किया। तंग होती है तो मैं तंग करता हूँ, अगर आप नहीं होती तो मैं आपको क्यों तंग करूंगा। तो ये नोक झोंक ऐसी चीज़ें अच्छी लग रही थी। बाकी ये था कि वजिया भी अपसेट थी अकील से, मेरे ख्याल से नहीं वजीहा तो देखो सबसे अपसेट ये थी कि ये क्या हुआ, ऐसा भी होता है। देखो यार वजीहा जो अपसेट थी वो सबसे अपसेट ये थी कि भाई मुझे सबने वजारत से आउट क्यों किया, मुझ में ऐसी क्या कमी है, कोई वजीहा को बताओ। वही कहते कि यार वैसे तो कहते हैं कि लड़की को बनना चाहिए, लड़की को बनना चाहिए, और यहाँ पे बन रही थी तो उन्होंने वोट आउट कर दिया और उसको जिता दिया, तो उसको भी समझ नहीं आई, वो हर्ट है लोगों से। और मेरे ख्याल से हुमना अकील से होती कि वो वजिया को जो ना चांस दिया, तो वो कहती कि मैं होती तो मुझे अकील जो है ना बायस है, फेयर नहीं है, वजिया थी तो उसने उसको चांस दिया दोबारा। तो ये वाली चीज़ें हैं। खैर देखते हैं इनको क्या होता है क्या नहीं। तो कल वाले एपिसोड पे अगर हम आ जाते हैं तो खैर कल के प्रोमो पे आए तो हमने देखा कि साइमा को बादशाह ने भी अप्रिशिएट किया उसकी परफॉर्मेंस जो आज उसने की। जब मैं कह रहा हूँ ना, बादशाह ने भी बोला कि यार वेल डन। और खाना भिजवाया गया है लेकिन उस खाने पे हो जाती है चोरी। किसने की होगी? इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुमना पे। उसने की होगी हाँ ना, वो मेरे ख्याल से एडमिट किया जा रहा है कि उसने की है। और एंड में ये भी है कि अकील को वज़ीर को भी पता था कि चोरी हुई है, तो वज़ीर को शायद कोई सज़ा दे रहे हैं बादशाह या नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और फिर क्या कहते हैं साइमा जाके वो कब अपने बेड के बराबर में छुपाती है, वो चोरी हो जाता है। कल खैर मेन पता चलेगा किसने की, लेकिन फिर साइमा जाती है कि मैं इसके परफ्यूम फेंकूंगी, यही करूँगी, वो करूँगी। तो बड़ा फटा होने वाला है। तो मैं बड़ा इन्जॉय करने हूँ कि साइमा है साइमा दिख रही है और साइमा जो ना कोई पड्डे करनी चाहिए। तो कल का भी मेरे लिए बड़ा मजा आएगा दोस्तों, इंजॉयमेंट से भरा हुआ ये एपिसोड होने वाला है। वो जो आप कहते थे बड़ा ठंडा वीक जा रहा है, साइमा नहीं रही, साइमा चेंज हो चुकी है। एक और चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए कि जो लोग कंटेस्टेंट हैं, ठीक है, और जो उनकी परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है शदीद ज़रूरत है एक वाइल्ड कार्ड की। जी ऐसा तबाही वाइल्ड कार्ड हो जो कि आए और जो ना साइमा से भी ऊपर का है। ओफ। तो यानी वाइल्ड कार्ड से मुराद तो आपका ये हुआ कि जो एलिमिनेट हो चुके वो तो बिल्कुल भी नहीं, वो तबाही में फैला सकते हैं। वो नया कोई, ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि साइमा के अलावा लिटरली कोई भी नहीं है जो कि कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और खुश ना हो जाए, बहुत ज़रूरत है कि यार कोई कौन आए और कोई नजर आ रहा है ऐसी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में। अदनान सिद्दीकी ने इंटरव्यू में समथिंग आउट के बोला था कि मिशी खान एक है, मिशी खान एक हैं जो कि कुछ कर सकती हैं। या फिर आपके वो नहीं होते कौन है जो मॉर्निंग शो की होस्ट, आपकी निदा भी हो सकती है, निदा शायद निदा इतनी बर्थडे नहीं करेगी, और निदा की बच्ची अच्छी जोड़ी बन जाएगी बस। और वो नादिया खान होती थी, वो कौन थी, माया खान, कोई ऐसा हो, कोई तो हो, और कोई फीमेल ही हो सकती है जो कि साइमा को टक्कर दे। तो ऐसी बात है, वो मर्द हजरात तो दूर ही रहेंगे उनसे, कोई आना चाहिए। बिल्कुल, देखते बहुत ज़रूरत है, वेट करते हैं। आप भी तुक्का लगाएं कौन हो सकता है या कौन बेहतर है वाइल्ड कार्ड आने के लिए। हमने तो अपने कुछ ऑप्शंस बताए आपको, और देखते हैं आने चाहिए भाई। जिस तरह से सिर्फ साइमा के अकेले बेचारी नाजुक कंधों पे अगर तमाशा चल रहा है तो क्या फ़ायदा। जो बात है ना, कभी कभी वो भी थक जाती है। जो बात है, तो हमें कोई चाहिए जो बैलेंस करके चले तमाशा को। इसके अलावा आप ज़रा मांगे तो दे दें। चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आएँ और आप इंजॉय करें। ऐसा थोड़े से मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो इसको और बढ़ाएं, यूएस तक पहुँचाएं, इसको कनाडा तक पहुँचाएं, इसको हर जगह यूरोप तक पहुँचाएं। पाकिस्तान कितनी कंट्रीज में बोलते हैं अदान से कि कितनी कंट्रीज में चल रहे हैं, पता नहीं, जितनी कंट्रीज होंगी 162 शायद बोलते हैं, 162 कंट्रीज बोलते हैं शायद, वो 104 162 कंट्रीज अगर वो बोलते हैं और सब में चल रहा है तो सबसे व्यूज़ आने चाहिए। बिल्कुल, सबसे अगर हज़ार भी आए तो कितने हो गए, 1,62,000 व्यूज़ हो गए जो कि बनते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे की मुलाकात, बाय बाय।